हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रवीण भास्कर आपका अपने यूट्यूब चैनल भास्कर क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे दोस्तों आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत शानदार चल रही होगी। दोस्तों हम गणित पढ़ रहे हैं और गणित में आज हमारा टॉपिक है औसत, जिसको हम इंग्लिश में एवरेज भी कहते हैं, जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, एवरेज से सवाल बनते ही बनते हैं। तो कई टाइप के सवाल होते हैं दोस्तों, जो कि बहुत आसान भी होते हैं, कठिन भी होते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको एकदम बेहतर तरीके से सरल समझाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि औसत किसे कहते हैं। तो औसत क्या होता है? औसत को इंग्लिश में कहते हैं एवरेज। औसत का मतलब होता है दोस्तों पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत को जो सामान्य सूत्र होता है, अगर औसत की सामान्य सूत्र की बात किया जाए तो औसत बराबर होता है दोस्तों पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या मतलब क्या कहना चाह रहा है दोस्तों? मतलब यह है कि जितनी संख्याओं को आप आपस में जोड़ रहे हैं उन्हीं संख्याओं से आपको क्या करना है? भाग देना है। जैसे अगर आप 5 संख्याओं को आपस में जोड़ रहे हैं तो 5 संख्याओं से ही भाग देना है। 10 संख्याओं को जोड़ रहे हैं, 10 संख्याओं को ही 10 से क्या करना है? आपको भाग देना है। या हम बोलचाल की भाषा में समझे दोस्तों, तो औसत का मतलब होता है समान रूप से बंटवारा। क्या होता है? समान रूप से बंटवारा, ठीक है। अर्थात जैसे अगर 5 लोग हैं एक परिवार में और पांचों की इनकम अलग अलग है, कोई 10,000 कमाता है, कोई 20,000 कमाता है, कोई 30,000 कमाता है, कोई 50,000 कमाता है। अगर उस परिवार की आपसे औसत पूछे दोस्तों, तो क्या करेंगे? सबकी इनकम को जोड़कर जितने भी सदस्य उसे क्या कर देंगे? हम भाग दे देंगे। तो जो प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा दोस्तों? औसत कहलाएगा। औसत इंग्लिश में एवरेज कहते हैं। और अगर जैसे पहला सवाल अगर देखें हम, साधारण प्रश्न का, ये सवाल कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। अगर यहाँ से समझने की बात करें हमने बताया कि जितनी संख्याओं को आप जोड़ेंगे उतनी संख्याओं से ही आपको भाग देना है। जैसे कह रहा है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? क्या कह रहा है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? इसका मतलब यह है दोस्तों कि 1 से लेकर 50 तक संख्याओं को आपस में प्लस कीजिए और फिर 50 से भाग दीजिए, तो जो आएगा वो क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। लेकिन अब 1 से 50 तक संख्याओं को आपस में जोड़ना बहुत कठिन का विषय हो जाएगा। परीक्षा में इतने समय हमारे पास तो होते नहीं है दोस्तों। तो हमें क्या करना है? पहली प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1, और लेना कहाँ तक है? 50 तक लेना है, तो 50 ले लीजिए। और अब यहाँ पर हम 2 ही संख्याओं को जोड़ रहे हैं ना, तो जितनी संख्याओं को आप जोड़ेंगे उतनी संख्याओं से क्या करना है? आपको भाग देना है। अगर हम 2 संख्या जोड़ रहे हैं तो 2 ही संख्या से हमको भाग देना है। अगर हम 3 संख्याएं आपस में जोड़ेंगे तो 3 संख्या से भाग देना। तो हमने क्या किया दोस्तों? यहाँ पहली संख्या, क्योंकि पहली प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 1 होगी, और कहाँ तक लेना है? 50 तक लेना है। तो आखिरी संख्या क्या होगी? 50। अगर हम 2 संख्याओं को जोड़ें दोस्तों तो 2 से भाग देना पड़ेगा। 5 संख्याओं को जोड़ते तो 5 से भाग देना पड़ेगा। 10 संख्याओं को जोड़ते तो 10 से भाग देना पड़ेगा। अर्थात यही कह रहा है कि औसत बराबर होगा पदों का योग बटे पदों की संख्या। इसमें जितने भी सवाल है दोस्तों, हर सवाल किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बहुत सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आइए देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो पहली संख्या 1 हो जाएगी, आखिरी संख्या 50 बटा 2 हो जाएगा। तो 50 1 51, और 51 का आधा 2 हो जाएगा। 51 का आधा होता है 25.5। क्या हो जाएगा दोस्तों? 25.5। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है। औसत क्या हो गया? प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या हो गया? 25.5। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, छोटा सा है लेकिन कई बार परीक्षाओं में ये देखने को मिला है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 2 है प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या होगा? ठीक है, क्या कह रहा है? प्रथम 100 धन पूर्णांक का औसत क्या होगा? तो पहला धन पूर्णांक क्या होता है दोस्तों? पहला धन पूर्णांक होता है 1। क्या होता है? 1। और कहाँ तक कह रहा है? 100 कह रहा है, तो 100 ले लीजिए और बटा क्या कर दीजिए? 2। तो क्या हो जाएगा? 101 बटा 2। जब इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 50.5। क्या हो जाएगा? 50.5। ऑप्शन नंबर कौन से हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो अगर जितनी संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं उतनी संख्याओं से भाग देंगे तो जो प्राप्त होगा दोस्तों वही क्या होगा? आपका वही आपका औसत हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 3 है 1 से लेकर 50 तक समस्त पूर्णांकों का औसत। पूर्णांक किसे कहते हैं? वह संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रूपों में लिखी उन्हें क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो कह रहा है 1 से लेकर 50 तक समस्त पूर्णांकों का औसत क्या होगा? तो औसत बराबर क्या होगा? हम पहली संख्या जोड़ेंगे 1 और आखिरी संख्या क्या हो जाएगी? 90, क्योंकि 90 तक कह रहा है। और बटा क्या करेंगे? 2 करेंगे, तो 90 1 91
और इसका आधा क्या हो जाएगा दोस्तों 45.5। क्या हो जाएगा 45.5। ऑप्शन नंबर कौन से हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो जितनी संख्याओं को हम जोड़ेंगे उतनी संख्याओं से भाग देंगे, औसत आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ध्यान से पढ़िए। प्रश्न नंबर 4 है 1 से लेकर 50 तक सभी सम संख्याओं का औसत। क्या पूछ रहा है 1 से लेकर 50 तक सभी सम संख्याओं का औसत। तो आप बताइए क्या एक सम है, एक तो सम नहीं है। कहाँ से कह रहा है 1 से लेकर 50 तक कह रहा है, तो क्या एक सम है, नहीं, एक तो विषम है। तो एक के बाद क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो क्या लेंगे आप 2 लेंगे, और 50 क्या है सम है, बिल्कुल है, तो 50 ले लीजिए बटा 2 कर दीजिए। ठीक है, एक क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि एक ऐसी संख्या है, एक विषम संख्या है, और हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है सम संख्याओं का, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है 2 होती है। तो 50 2 52, 52 का आधा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 52 का आधा हो जाएगा 26। क्या हो जाएगा 52 का आधा हो जाएगा 26। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सी। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 5 है 1 से लेकर 80 तक। क्या कह रहा है 1 से लेकर 80 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। क्या करना है आपको 1 से लेकर 80 तक, तो 1 से लेकर कहाँ तक 80 तक, तो एक कैसी संख्या, एक विषम संख्या है। क्या 80 सम संख्या, क्या 80 विषम संख्या, नहीं, 80 तो क्या है सम है, और हमको चाहिए क्या विषम चाहिए, तो 80 के पहले क्या होगा 79 79, तो क्या लिया जाएगा 79/2। 79 में 1 जोड़ेंगे 80, 80 का आधा क्या हो जाएगा 40। ठीक है, तो अगर आपसे सम कह रहा है तो दोनों संख्याएं आपको सम लेना है, अगर विषम कहेगा दोनों संख्याएं क्या लेना है, विषम संख्या। और औसत में क्या करेंगे हम, औसत बराबर करेंगे पहली संख्या और अंतिम संख्या जोड़ के दोनों को क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। क्या पहली संख्या लिखेंगे, पहली संख्या और प्लस अंतिम संख्या बटा 2, ये आपका औसत प्राप्त हो जाएगा। किसी का भी औसत निकालना हो, अगर सम हो, विषम हो, ठीक है, प्राकृतिक हो, पूर्णांक हो, धन पूर्णांक हो, ऋण पूर्णांक हो, यहाँ से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 6 है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। क्या कह रहा है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। गुणज मतलब क्या होता है, गुणा, अर्थात 3 को 5 बार गुणा करिए। तो इसके कई तरीके हैं, जैसे पहला अगर हम तरीका देखिए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 3 6 9 12 और 15। औसत का मतलब होता है समान रूप से बंटवारा, या ठीक बीच में जो संख्याएं हैं वही औसत है। तो अगर यहाँ 2 छोड़ दिया जाए, यहाँ छोड़ दिया जाए, तो औसत क्या हो जाएगा, औसत 9 हो जाएगा। पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, मैंने बताया कि पहली संख्या जोड़ लीजिए और आखिरी संख्या जोड़ लीजिए, तो 3 + 15 बटा 2 करेंगे, तो 15 3 18, 18 का आधा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 18 का आधा 9। ऐसे भी आप लगा सकते हैं, ये भी उत्तर हो गया। ठीक है, या तीसरा नियम क्या कहता है इसका, तीसरा नियम क्या है, पहली संख्या क्या है, औसत पूछ रहा है, गुणज है ना, तो ठीक है, कैसे लगाएंगे, पहली संख्या क्या है 3 और आखिरी संख्या दोनों को आपस में गुणा कर दिए, तो 5 3 क्या हो जाएगा 15 बटा 2, 15 3 18, 18 का आधा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 18 का आधा हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो लगाने के कई तरीके हैं, चाहे पहली और आखिरी संख्या गुणा करके पहली और आखिरी संख्या मिल जाएगी, बटा 2 से भाग दीजिए, चाहे 3 को 5 बार गुणा कर दीजिए, बीच वाली संख्या औसत हो जाएगी, चाहे तो पहली और आखिरी संख्या ले लीजिए, पहली और आखिरी संख्या ले गुणा कर दीजिए, सॉरी जोड़ लीजिए और भाग दीजिए। तो इस तरह से आप कैसे भी लगाएंगे आपके सारे उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। अगले तरफ बढ़ते हैं भैया, प्रश्न नंबर 7 है, क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 7 है और कह रहा है कि 8 के प्रथम 8 गुणजों का औसत क्या होगा। तो पहली संख्या क्या होगी 8 और आखिरी संख्या हो जाएगी 8 8 64, ठीक है, बटा 2। क्या करना है, पहली संख्या ले लेना है और दोनों संख्याओं को आपस में जब गुणा कर देंगे तो कौन सी संख्या निकल जाएगी, आखिरी संख्या मिल जाएगी हमको। तो 64 आज 72 हो जाता है, 72 का आधा जब करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर। पहली क्लास है दोस्तों, क्लास कैसी लग रही है आप जरूर बताएं, और अगर वीडियो और पढ़ाने का तरीका समझ में आता हो तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ठीक है। अगली तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, प्रश्न नंबर 8 है, कह रहा 12 के प्रथम 15 गुणजों का औसत क्या होगा। क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है
कि 12 के प्रथम 15 गुणज, मतलब 12 को 15 बार गुणा कीजिए और उनका औसत बताना है। तो पहली संख्या क्या है, 12 हो जाएगी, और आखिरी संख्या मैंने क्या बताया, दोनों को जब आपस में गुणा कर देंगे तो आखिरी संख्या, तो 15 पर में क्या होता है 180/2। ठीक है, क्या करना है, पहली संख्या की पहली संख्या है, आखिरी संख्या के लिए दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर दीजिए, कब, जब गुणज कहे तब। ठीक है, तो ये हो जाएगा 192, और 192 को हम क्या करेंगे दोस्तों, 2 से भाग देंगे, 2 9 18, 1 19 और 2 6 12, क्या हो गया 96, 96। ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया आपका, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। क्लियर हो दोस्तों, कोई डाउट हो तो आप जरूर। अगला सवाल क्या है, 9वां नंबर का सवाल, प्रश्न क्या है बच्चों, कह रहा है 100 और 200 के बीच, क्या है, 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 13 से विभाज्य हो। क्या कह रहा है दोस्तों, हमें 100 और 200 के बीच ऐसी संख्याएं लेना है जो 13 से कट जाएं, उन्हीं का क्या बताना है, औसत। तो हम 100 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 100 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। 100 से क्या होना चाहिए, 100 से होना चाहिए ज़्यादा। तो अगर हम पढ़ें 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, तो पहली संख्या क्या होगी, 104 होगी, और 13 में क्या होता है 195, आखिरी संख्या क्या हो जाएगी, आखिरी संख्या 195 हो जाएगी, और बटा क्या हो जाएगा 2। हमें क्या करना है, 100 से ज़्यादा होना चाहिए, 100 से क्या है ज़्यादा 104, और 200 से कम होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 195। तो पहली संख्या 104 कटेगी और आखिरी संख्या क्या कटेगी 195, जो 100 और 200 के बीच में हो और वह 13 का क्या हो, 13 का गुणज भी हो, इन्हीं का औसत पूछा। तो पहली संख्या 104 और आखिरी संख्या 195 जोड़ेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 1 1 299, और 299 को हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 1 9, 2 कट गया, 2 चौक 8, 1 9, 2 9 18, 1 19 और 2 पंचे 10, 149.5। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी 149.5। क्लियर है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, 10वां सवाल है, कह रहा है सभी एक अंक, क्या कह रहा है, सभी एक अंक, 2 अंक और 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। भाई अगर एक अंक की बात करें, एक अंक की बात करें तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होगी, और अगर 2 अंकों की बात करें तो 2 अंकों में सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो क्या होगी 99, और 3 अंकों की बात करें, 3 अंक की बात करें तो क्या हो जाएगा 999। क्या हो जाएगा 999। भाई एक अंक की अगर संख्या लेना है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी 1 होगी, और 3 अंकों के से ज्यादा नहीं जाना तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 999। तो हमें औसत पूछ रहा है, तो मैंने आपको क्या सिखाया, पहली संख्या ले लीजिए और आखिरी संख्या, तो पहली संख्या 1 है और आखिरी संख्या क्या लिया जाएगा 999 भैया, और इसको किससे भाग देंगे आप 2 से। क्यों 2 से भाग देंगे, क्योंकि 2 ही संख्याएं जोड़ रहे हैं, तो जितनी संख्याएं हम जोड़ेंगे उसी से भाग देंगे। तो 999 में जब 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1000, और 1000 को जब 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 500 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 500। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में देखने को मिला है। तो ऑप्शन नंबर कौन से हो गया, ऑप्शन नंबर बी। फिर से एक बार समझ लीजिए, कह रहा सभी एक अंक, क्या है एक अंक की संख्या 1 होगी, 2 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या देखा जाए तो 99, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखी जाए तो क्या हो जाएगी 999। मतलब 999 से बड़ी अब 3 अंकों की कोई संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसके बाद क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, और 1000 का अंक का हो जाता है 1 2 3 4, इसलिए 1000 लिया नहीं जाएगा, तो लिया क्या जाएगा 999 जो 3 अंकों की है, और पहली संख्या 1 लिया जाएगा क्योंकि 1 से संख्याओं की शुरुआत होती है। क्लियर हुआ। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं भैया। 11वें नंबर का सवाल है, कह रहा सभी एक अंक तथा 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर एक अंक की बात किया जाए दोस्तों, तो एक अंकों की जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 होती है, और 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी 99/2। तो 99 100 का आधा क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, एक अंक की कह रहा है तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या ले लीजिए, और 2 अंकों की क्या कर लीजिए सबसे बड़ी संख्या। तो एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 होगी, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 99 हो जाएगी। 99 100 जब 2 से भाग दें क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, कह रहा है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 100 से कम होनी चाहिए सभी विषम संख्याओं का। तो पहली विषम संख्या जो होती है प्यारे बच्चों, वो पहली विषम संख्या क्या होती है, पहली विषम संख्या होती है 1, और सम से कम, सम से 100 से कम तो क्या हो जाएगी सबसे। भाई कह रहा है कि 100 से कम होनी चाहिए तो पहली 1,
और 100 से कम क्या होगा 99। 100 तो विषम संख्या है नहीं, 100 तो सम संख्या, तो 100 से कम क्या होगा 99। तो बस पहली संख्या 1 होगी, दूसरी संख्या 99, अंतिम संख्या 99, दोनों को 2 भाजित क्या आ जाएगा ये 50। 99 100 का आधा क्या हो जाएगा 50। ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। आसान आसान सवाल है दोस्तों, पहली क्लास है, ठीक है, लेकिन सारे सवाल कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, प्यारे सवाल हैं, इसलिए आपको जरूर पढ़ना होगा। 13 नंबर का सवाल क्या है, 104 और 148 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा अगर 104 भी क्या है, 104 भी सम है और 148 भी क्या है, 148 भी सम है, लेकिन हमें इनके दोनों को क्या लेना है, बीच में लेना है, ना तो 104 लेना है ना तो 148। तो 104 के बाद होगी 106 और 148 के पहले होगी 146, दोनों को जोड़ के 2 से क्या कर दीजिए भाग दे दीजिए। तो 6 6 12 4 1 5 और 1 1 2 252, 252 को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 2 2 दूनी 4 2 6 12, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 126। क्या हो जाएगा 126 कह रहा, 104 और 148 के बीच में होना चाहिए। तो 104 के बाद जो संख्या मिलेगी सम वो मिलेगी 106 और इसके पहले जो मिलेगी वो मिलेगी 146। तो पहली संख्या 106 हो जाएगी, आखिरी संख्या 146 हो जाएगी, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर का सवाल है, 90 50 240 204 तथा 616 का औसत क्या होगा। तो प्यारे बच्चों औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 90 प्लस 250 प्लस 240 प्लस 204 और प्लस 616, ठीक है, इतनी संख्याओं को आपको भाग जोड़ के क्या करना है। अब यहाँ पर आपको 2 से भाग नहीं देना, 1 2 3 4 5 से भाग देना है। कितने से भाग देना है 5 से। अगर हम जोड़े तुरंत जोड़ें इसको भाई तो 6 6 4 10 10 10 10 का 0 हो जाएगा, 1 हमारे पास हासिल है, 1 1 2 2 में 4 2 6 6 5 11 11 9 20 हासिल है 2, तो 6 2 8 2 10 2 12 2 14, कितना हो गया 1400 और इसको हम 5 से भाग दीजिए तो हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 8 40, उत्तर क्या आ गया 280। ऑप्शन नंबर आपका हो गया सही 1, ठीक है। औसत मतलब होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, जितनी संख्याएं आप जोड़ेंगे उतनी संख्याओं से ही आपको क्या करना है, उतनी संख्याओं से भाग देना है। इसमें 2 से भाग क्यों नहीं दिया हमने, क्योंकि इसमें हमने संख्याएं जोड़ा था 5, इसीलिए हमने भाग दिया 5 से। प्रश्न नंबर 15 है, रमन का 5 दिनों का औसत व्यय कितना है 130 रुपया। मतलब एक दिन में कितना खर्च करता है 130 रुपए, तो 5 दिन में कितना खर्च करेगा। तो 5 को अगर हम 130 से गुणा कर देंगे तो 13 5 65 650 रुपया खर्च करता है। कई दिनों में 5 दिनों में खर्च करता है 650 रुपए, अर्थात एक दिन में खर्च करता है 130 रुपए। यदि उसका प्रथम 4 दिनों का व्यय कितना है, प्रथम 4 दिनों की बात करें, 4 दिनों का कितना है, 4 दिनों का है 100 प्लस 125 प्लस 85 और प्लस 160, इनको जोड़ लीजिए पहले। तो 4 दिन में कितना खर्चा करता है 0 5 5 10 10 का 0 हो जाएगा, 1 हासिल है, 6 1 7 8 7 15 15 2 17 17 का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 1 हासिल है, 1 1 2 और 2 1 3 370। 4 दिन में आप खर्च करते हैं 370 रुपए, 5 दिन में आप खर्च करते हैं कितना, 5 दिन में खर्च करते हैं 650 रुपए और 4 दिनों का खर्च है, 4 दिन में आप खर्च करते हो 370 रुपए। तो पूछ रहा है कि एक दिन का अर्थात 5वें दिन का क्या खर्च है। तो अगर दोनों में से माइनस कर देते हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 15 8 हो जाएगा, यहाँ बचा था 5 और 5 में जब 3 जाएगा क्या बचेगा 2, अर्थात एक दिन का खर्च कितना है। देखो भाई कहीं गलती हो गई क्या, 280 नहीं होना चाहिए 180 होना चाहिए, फिर हमने कहीं गलती किया है, ये हो जाएगा, ठीक है 0 0 हो गया, 6 5 11 11 2, भाई कहाँ से हो गया, ये हो गया 6 6 5 11, देख लीजिए कहीं गलती हुआ, 0 हो गया, ये हो गया 15 8 7 15 8 आ गया, ये बचा था कितना हमारा, ये बचा था 5 5, तो बिल्कुल मैंने सही लगाया भाई। एक बार देख लेते हैं फिर फटाफट जोड़ लेते हैं हम लोग, 13 25 65, ठीक है। एक मिनट भाई, एक मिनट कहीं गलती हो रही, एक बार फिर से मैच कर लेते हैं तुरंत फटाफट, कुछ करना नहीं, जोड़ के भाग देना दोस्तों आपको। तो क्या हो जाएगा ये 100
125, 85 और 160, इन्हीं को प्लस कर देना है। 5 5 10 हो जाएगा, 8 2 10, 10 6 16, 1 17। ठीक है, एक हासिल है। 1 2 3 3 1 470 होगा दोस्तों। कितना होगा? 470 होगा। अब 650 में से जब 470 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों? 180 बचेगा। क्या बचेगा? 180। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। वो 370 नहीं आएगा दोस्तों, 480 आएगा। हमने 470 आएगा, जोड़ने में गलती की। चलिए अगले सवाल है, 16 सवाल है दोस्तों। एक सत्र परीक्षा में तमिल, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित में अनिल ने 72, 70, 80 और 90 तथा x अंक पाए हैं। उसका औसत क्या है? 80 है। तो बताइए गणित में, चाहे जोड़ की भाग दीजिए, चाहे औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है दोस्तों पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब औसत कितना दिया है? औसत दिया है 80। अब पदों की योग क्या क्या है? आपका है 72 है, 70 है, 80 है, 90 है और x है। इन सबको जोड़ लीजिए। कैसे? 72 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 90 प्लस x। पदों की संख्या कितनी है? 3 2 5। इसी को सॉल्व करिए, इधर आएगा। 8 पंचे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 8 पंचे 40 हो जाएगा। जोड़ेंगे ये 0 8 0 0 x। ठीक है, तो 0 हो गया। ठीक है भैया, ये हो गया केवल आपका 2। तो 7 7 14, 14 8 22, 22 में 9 जोड़ दीजिए, 22 7 30 और 2 32। ठीक है, तो कितना आ गया? ये कितना आ गया? 32। 322 और प्लस x माइनस कर दीजिए। तो 400 में से जब 322 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 78 बचेगा, 88 बचेगा भाई। 88 बचेगा, 78 बचेगा तो 78 हो जाएगा। 78 बचेगा, क्या बचेगा? 78। हमें लग रहा कहीं मैंने फिर गलती किया। क्या भाई? 0 0 0 0 ले लिया, 2 ले लिया। ठीक है, 9 8 17, 17 3 20 4 24। 24 में अगर हम 7 जोड़ें तो 24 और 7, 24 36, एक 31 होगा। यहाँ 32 लिख रहे हैं, यहाँ पर होगा 31। तो ये हो जाएगा 88। क्या हो जाएगा भाई? गलती बहुत हो गई, ये हो गया 88। ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। उसने गणित में कितने अंक प्राप्त किए थे? गणित में कितने अंक प्राप्त किए दोस्तों? 88 अंक प्राप्त किए थे दोस्तों। ये थे सरल और बहुत आसान से टॉपिक के सवाल, जो कि मैंने बहुत बेसिक लेवल से आपको पढ़ाया। वीडियो कैसी लगी, पढ़ाने का तरीका क्या है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर वीडियो पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। और अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, वीडियो कैसी है, पढ़ाने का तरीका कैसा दोस्तों, और आपको किस लेवल के सवाल चाहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।